हेलो दोस्तों, मैं नीलू। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नीलूज़ होमस्केप्स में। आज की वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। आज के दिन मैंने बहुत सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग की। उनमें से सबसे पहले प्लांट की जो मैंने रिपोर्टिंग की वो है ऑर्किड का प्लांट, जो मेरे पास काफ़ी दिन से था। उसका कंटेनर छोटा होने के कारण उसमें कोई अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो उसको रिपोर्ट करने में मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, झिझक भी था, क्योंकि मेरे को इसके ऊपर ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो मेरी एक यूट्यूबर फ्रेंड है जिनके चैनल का नाम है बायलूम ग्रीनडेल। उनसे मैंने बहुत सी एडवाइस ली, इसको कैसे रिपोर्ट करना है, इसको कैसे केयर करना है। उन्हें बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दिए, आइडियाज़ दिए। तो उन्हीं के कहे मुताबिक मैंने इसको रिपोर्ट किया। तो इस ऑर्किड को रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें नारियल के जो चंक्स होते हैं, छिलके होते हैं, और कोयले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और एक ऐसे प्लांटर की ज़रूरत होती है जो जालीदार हो, जिसमें हवा आसानी से आर पार हो। क्योंकि ऑर्किड एक ऐसा प्लांट है जिसको सॉइल बिल्कुल नहीं पसंद। वो बिना सॉइल के बहुत अच्छे से ग्रो होता है। अगर उसमें सिर्फ आप कोयला और कोकोनट के छिलके का इस्तेमाल करें। इसमें आप थर्माकोल भी दे सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से उनकी कई बातों के अनुसार इसको रिपोर्टिंग करना शुरू किया। मैंने इसके सारे रूट्स को नारियल के छिलके और कोयला से कवर कर दिया अच्छे से। और पहला प्लांटर छोटा होने के कारण उसमें कोई अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो मैंने इस प्लांटर का इस्तेमाल किया जो बहुत ही ज़्यादा जालीदार है। इस तरह से जो बड़े बड़े कोयले के टुकड़े थे उनको भी मैंने थोड़ा छोटा छोटा कर दिया और चारों तरफ फैला दिया मैंने नारियल के छिलके को। इसी तरह से नारियल के छिलके से आप इसके सारे रूट्स को कवर कर दें। इसको सॉइल बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑर्किड को आप किसी भी ट्री के ब्रांच में भी इसको बांध कर आप ग्रो कर सकते हैं, उसमें भी हम सॉइल यूज़ ना करें। सिंपल थोड़ा सा गोबर लेकर उसको हम अगर किसी भी पेड़ के साथ बांध दें ऑर्किड को, तब भी बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है। तो मैंने वह तो नहीं किया, लेकिन मैंने एक जालीदार प्लांटर में इसको ज़रूर किया है और पूरे नारियल के छिलके और कोयला से मैंने इसके रूट्स को कवर कर दिया है। सॉइल का थोड़ा भी इस्तेमाल नहीं किया है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इस वाले ऑर्किड को जब हम पानी देंगे, वाटरिंग करेंगे, तो ऊपर से बिल्कुल भी नहीं देना है। इसको हम किसी भी बड़े पतीले में पकड़कर डुबो देंगे। मैं ये देखिए इस तरह से मैंने इसको इस तरह से डुबा दिया है, जिसकी वजह से इसके जो नीचे की जो कोयला और नारियल के छिलके हैं वो अच्छे से गीले हो जाएंगे। क्योंकि ऑर्किड एक ऐसा प्लांट है जिसको नमी बहुत पसंद है, उसको ड्राइनेस बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस तरह से देखिए इसके पूरे ये नारियल के छिलके और जो कोयला मैंने डाला था पूरी अच्छी तरह से गीले हो गए हैं। मैं उस प्लांटर की, अपने ऑर्किड प्लांट की आपको अपडेट दिखाती रहूँगी कि उसमें कितनी ग्रोथ हुई है। अब मैंने जो अगला प्लांट रिपोर्ट करने का सोचा था वो है मेरा ये फिलोडेंड्रन बर्किन। बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट सा प्लांट है। इसकी सॉइल मिक्स करने के लिए मैंने सबसे पहले जो पुराने मेरे प्लांटर्स थे उन्हीं की मैंने सॉइल लिया है। उसमें पहले से वर्मी कंपोस्ट मिक्स होने के कारण मैंने इसमें एक्स्ट्रा कोई भी वर्मी कंपोस्ट मिक्स नहीं किया है। इसमें नया जो मैंने ऐड किया है वो है राइस हस्क और फंजीसाइड का इस्तेमाल किया है, जिसमें अगर सॉइल में कोई भी फंगस हो तो उसको वो ख़त्म करेगा, हमारे प्लांट को बचाएगा फंगस लगने से। ये देखिए मैंने फंजीसाइड डाला है, जितनी मिट्टी ली है उसके हिसाब से मैंने फंजीसाइड का इस्तेमाल किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी नीम खली भी डाल दी है। खासकर हमारे जो न्यू प्लांट्स होते हैं उनको रिपोर्ट करते समय हमें इन दो चीज़ों का तो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, फंजीसाइड और नीम खली। मैंने सारे सॉइल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये मेरा रेडी हो गया है प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए, और यही सॉइल मिक्सचर मैं अपने हर प्लांटर में डालूँगी। मैंने ये प्लांटर का सिलेक्ट किया है जिसमें अच्छे से ड्रेनेज होल पहले से ही हैं, और मैं इसको कवर करूँगी। जो मेरे पुराने टूटे फूटे पॉट्स के टुकड़े हैं उससे मैं इसको कवर करूँगी। ये देखिए, अगर आपके पास वो ना हो तो अगर पुराने कोई दिया है आप उनके पीसेस को भी होल को कवर कर सकते हैं, जिससे सिर्फ पानी बाहर निकल जाए, इसकी सॉइल बाहर ना निकले। ये देखिए इस तरह से कवर कर दिया है मैंने पूरे इसके ड्रेनेज होल को। मैंने जो सॉइल मिक्सचर रेडी किया है
मैंने डाला है। ये देखिए मेरा प्लांट, इसकी देखिए रूट्स कितनी अच्छी सी ग्रो हो रखी है और कितना हेल्दी प्लांट है, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो रखी है। मैंने धीरे धीरे टैप करके इसके पहले की जो सॉइल थी उसमें तो सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट ही मिक्स था, तो मैंने उसको एकदम हल्के हाथ से मैंने इसको निकाला जिससे इसके कई रूट्स डैमेज ना हो जाए। और जो पहले से जो इसका कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का था मैन्योर, मैंने उसको अपने पॉट में ही पूरे मिक्स कर दिया और अच्छे से कवर कर दिया मैंने इसकी सॉइल रूट्स को। और धीरे धीरे मैं अपने हर एक प्लांटर को रिपोर्ट करना चाहती थी। सबसे इधर आई मैं, ये मैं देख रही थी कि मेरे जो ये विंका के जो प्लांट्स हैं इनके बहुत लैगी से होते जा रहे थे, इनके ब्रांचेस बहुत लंबी लंबी सी होती जा रही थी। फ्लावर्स अगर छोटे छोटे साइज़ में अगर खिले तो बहुत अच्छे लगते, क्योंकि ये काफ़ी हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था, तो इनकी फ्लावर्स भी अभी छोटे छोटे आ रही थी। तो अब मैं सोच रही थी क्यों ना कटिंग कर दूं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा था हमारे इधर का, इन दिनों बारिश जैसे मौसम हो रखा था। गर्मियों में तो इनको कटिंग कर ही नहीं सकते, प्लांट्स मर जाएंगे। वेदर अच्छा दिखा तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इनका भी सेटिंग कर देती हूँ। तो मैंने अपने यहाँ से सारे विंका के जो प्लांटर थे उनको मैंने यहाँ से निकाल के इनकी मैंने कटिंग की और बहुत सारे न्यू प्लांट्स भी बनाए मैंने कटिंग करके, क्योंकि अभी ये लैगी से होते जा रहे हैं तो इनमें फ्लावर्स बहुत छोटे छोटे से आने शुरू हो गए थे। ये देखिए ये भी मेरा विंका का है, लेकिन इससे बहुत प्यारा कलर आता है, अलग है। तो मैंने अपने ये सारे प्लांटर्स के जो विंका के बड़े बड़े स्टेम्स थे उनको मैंने कट किया और बहुत सारे न्यू मैंने छोटे छोटे प्लांटर्स भी रेडी कर लिए थे। थोड़ी सी झिझक भी होती है कि अरे इनमें तो फ्लावर्स आ रहे हैं, हम इनकी कटिंग करें कि ना करें, मन में एक ख्याल ऐसा भी आता है। लेकिन प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो और उसमें नए ब्रांचेस और निकल के आएँ, तो इसके लिए हमें ये काम करना ही पड़ता है, चाहे उसमें कितने भी कलियाँ क्यों ना आ रही हो, उसमें कितने ही फ्लावर क्यों ना आ रहे हो। तो मैंने इस तरह से हर पॉट के ये देखो अलग अलग तरह के मैंने स्टेम्स काट लिए, अलग अलग विंका के जो मेरे फ्लावर्स थे। मेरे पास 3-4 कलर के हैं और तो मैं हर कलर के स्टेम्स को सेव करना चाहती थी नेक्स्ट सीज़न में भी। इनको मैं बचा के रखने के लिए मैंने इनकी कटिंग्स मैंने छोटे छोटे प्लांटर्स में लगा दिए थे इस तरह से, और नीचे की लीव्स निकाल दे ज़रूर। ऊपर की जो स्टेम होती है वही मैंने ली है। ये सारे मैंने लीव्स निकाल के इनको बहुत सारे मैंने प्लांटर बना लिए और बहुत अच्छे से मैं लगा भी दिया। अभी बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाएंगे क्योंकि इनकी कटिंग्स हो चुकी हैं, तो न्यू ब्रांचेस और निकल के आ जाएंगे इनमें। ये वाला कलर बहुत प्यारा था, छोटा सा था लेकिन एक ही था, तो मैं इसको और भी नए बनाना चाहती थी, तो मैंने इसको भी ऊपर से काट के इसी पॉट में दोबारा से इसको लगा दिया। ये हाइब्रिड वाले विंका हैं, तो इनके अगर छोटे में ही खिले तो ज़्यादा सुंदर लगते हैं। बड़े बड़े हो जाने से इनके फ्लावर्स भी छोटे छोटे हो जाते हैं और प्लांटर भी, मतलब विंका के जो स्टेम होते हैं बहुत लैगी से हो जाते हैं, पतले पतले से, तो देखने में अच्छे नहीं लगते। फ्लावर अगर छोटे छोटे प्लांटर में, अगर छोटे छोटे पौधों में ही खिले तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो मैंने हर प्लांटर की गुड़ाई कर दी और इनमें थोड़ा सा मैंने गोबर का खाद मिक्स कर दिया। ये सब काम मैंने मौसम अच्छा देखकर कर लिया, वरना गर्मी में इतनी ये सब काम किया ही नहीं जाता। तो हर सब प्लांटर की मैंने गुड़ाई करके इसमें सारे खाद मिक्स किया और जो मैंने कटिंग्स बना के रखी थी उनकी भी मैंने नए प्लांटर्स रेडी कर लिए थे।
विंका एक ऐसा प्लांट है जो पूरे साल खिलता रहता है, इसीलिए इसको सदाबहार बोलते हैं, क्योंकि पूरे महीने खिलते ही रहते हैं। अगर आप इनकी अच्छे से केयर करेंगे तो नेक्स्ट सीज़न में भी आप अपने इन पौधों से बहुत प्यारे प्यारे फूल ले सकते हैं। और सबको रेडी करने के बाद मैंने पानी डाल दिया, जिससे खाद जो मैंने डाला था सब अच्छे से मिक्स हो जाए। विंका की कटिंग्स को लगाना बहुत ही आसान है, इसको ज़रा भी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक ऐसी फिंगर से एक होल बनाएं और जो आपने कटिंग की है बस उसको लगा दो। अगर आपकी सॉइल बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छी बनी हुई है, तो आपको उंगली से भी होल करने की ज़रूरत नहीं। अगर डायरेक्ट आप उसको भी लगाओगे तो ईज़िली लग जाएगा और बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं ये वाले प्लांट्स, तो ज़्यादा मेहनत लगती ही नहीं है। तो इस दिन मैंने इतने सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग की है, उन्हीं में से मैंने एक और रिपोर्ट किया एक्सोरा का। एक्सोरा की मैं आपको एक ख़ास बात बताती हूँ, जब भी आप इस प्लांट को नर्सरी से लेके आएँ तो इसके रूट्स को ज़रूर चेक करें, क्योंकि इसकी रूट्स में ना एक तरह का जो केज होता है प्लास्टिक का, उससे बाउंड किया जाता है। ये देखिए मेरे पास, लेकिन एक अच्छी बात ये भी थी कि मैं जब इस प्लांट को लेके आई तो ये सिर्फ एक प्लांट नहीं था, एक ही पॉट के अंदर 4 इस एक्सोरा के स्टेम्स ग्रो किए गए थे और तीनों को एक प्लास्टिक के केज में बाउंड किया गया था। ये वाला देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप जब भी कोई प्लांट नर्सरी से लेकर आएँ तो उसकी रूट्स को ज़रूर चेक करें। ये चीज़ मैंने देखी है, मैंने पहले भी जब मैं कोई हिबिस्कस का लेकर आई हूँ, चमेली के पौधे लेकर आई हूँ, तो ऐसे प्लांट्स को रूट बाउंड ज़रूर किया जाता है ये केज में, तो इसको आप लोग निकाल दें। अगर आप लोग नहीं निकालेंगे इस चीज़ को तो आपका जो प्लांट है कभी भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। जैसा है वैसा ही रहेगा, मरेगा भी नहीं, लेकिन उसमें कोई ग्रोथ भी नहीं होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप इसके रूट्स को ज़रूर चेक करें। मैंने इसी तरह से सारे इसके जो केज थे सबको निकाल दिया और मेरे पास एक नहीं 4 पौधे मिल गए एक्सोरा के। तो मैंने उसको 2-2 में डिवाइड कर लिया। एक प्लांट पॉटर में मैंने 2 एक्सोरा के लगा दिए और इसकी भी सॉइल मैंने वैसी ही रेडी की है जैसे मैंने दूसरे प्लांट्स के लिए सॉइल रेडी की थी। क्योंकि नए पौधे हैं तो फंजीसाइड का इस्तेमाल करना ज़रूरी बनता है। बहुत हेल्दी प्लांट्स हैं और मैंने इनको छाया में ही रखा, डायरेक्ट सनलाइट से बचा के रखें, क्योंकि अभी अभी हमने लगाया है ये प्लांट, तो इन सारे प्लांट्स की मैंने रिपोर्टिंग कर दी है। इस तरह से देखिए, टाइम लगेगा इसकी ग्रोथ आने में। जब फ्लावर्स आएंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैंने जो रिपोर्ट किए हैं प्लांटर्स। और मैंने इतने सारे प्लांटर्स मैंने रेडी किए, जो बड़े बड़े गमले हैं जिसमें मैंने जीजी के लगाए हैं, फिडल फिग लगाए, उनके तो मैंने आप वीडियो नहीं बनाई, लेकिन उनको रिपोर्ट करने में मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि उसके प्लांटर्स इतने बड़े बड़े थे कि उनमें सॉइल भी बहुत ज़्यादा डालना पड़ रहा था। तो ये देखिए, ये सारे मेरे प्लांटर्स मैंने रेडी किए। पूरा दिन मैं बिज़ी हो गई थी इनको करते करते। तो बताना दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरी रिपोर्टिंग की। और ये मेरा जीजी का बहुत प्यारा प्लांट है, ये फिडल फिग का है। ज़रूर कमेंट करना आप लोग, लाइक करना, और जो चैनल पे न्यू है ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।